तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 का पार्ट 4 जो कि है पोस्ट मॉडर्न आर्ट। ठीक है, एंशंट का पार्ट है। मॉडर्न और हड़प्पन आर्ट हमने कर लिया है, तो चलते हैं अभी पोस्ट मॉडर्न आर्ट पे। ये थोड़ा ओवरव्यू है कि इसमें टॉपिक में क्या क्या कवर है। आर्किटेक्चर होगा, स्कल्पचर होगा, ठीक है, ग्रीक और रोमन आर्ट होंगे और मुद्राज होंगी लॉर्ड बुद्धा की। ठीक है, आर्किटेक्चर में केव है, रॉक कट, उदयगिरी खंडगिरी केव उड़ीसा में, स्तूपा में होगा, भैरूट सांची इन यूपी एग्जाम्पल होगा। और हम देखेंगे हेलेनिस्टिक आर्ट इन्फ्लुएंस क्या होता है और ये हेलेनिस्टिक नाम आया कहाँ से, इसकी भी चर्चा करेंगे। स्कल्पचर में 3 स्कूल हैं, गंधारा, मथुरा और अमरावती। इनके भी डिफरेंस देखेंगे और इनकी भी स्पेशलिटी यूनिकनेस देखेंगे। इन स्कूल में क्या है ऑफर देने के लिए। प्लस बुक में बहुत चीज़ें मिसिंग है, जैसे इनकी लोकेशन देनी चाहिए थी। ठीक है, कुछ जो स्कल्पचर हैं बुद्धा से रिलेटेड, ठीक है, वो मिस रिप्रेजेंट मैं कहूँगा दिखाए हैं। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे एक बार। और ग्रीक और रोमन आर्ट को ऐसा बताऊंगा आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, और मुद्रास देखेंगे। तो चलते हैं अभी अपने इंट्रो पे चलते हैं पोस्ट मॉडर्न के। ठीक है, तो जब डिक्लाइन हुआ था ना मॉडर्न एम्पायर का 2nd सेंचुरी बीसी में, तो बहुत सारी छुटपुट छुटपुट स्मॉल डायनेस्टी आ गई थी, जैसे सुंगास, ठीक है, कानवास, कुशानास, शाकास, सतवाहनास, इश्वाकू, अभिराज, वकाटकास। तो ये आ गई थी। इनके मैप मैं इसमें लेके आया हूँ, ये देखेंगे अभी रेफरेंस के लिए। ठीक है, और हिस्ट्री में तो आप पढ़ोगे डिटेल में कि इनके टाइम टाइम पीरियड वगैरह कब से कब तक थे। ठीक है, और हिस्ट्री की टाइमलाइन पीडीएफ चेक कर लेना ग्नोस्टिक के टेलीग्राम पे। ठीक है, और जो इनके मैप की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप देख सकते हो। और गूगल पे भी सुंगास डाल दिया तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो सुंगास, कानवास, कुशाना, शाका ये नॉर्थ में थे। सतवाहनास, इक्ष्वाकु, अभिराज, वकटका ये सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में थे जो गेन करे थे प्रोमिनेंस। ठीक है, इनको देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ताकि आपको आइडिया हो जाए कहाँ पे है। देखो ये है सुंगास, ठीक है, ये है सतवानास, ठीक है, कुशानास ये रहे। ठीक है, इन मैप को ना आपको एटलीस्ट 8 से 9 बार देखना पड़ेगा। अगर आप हिस्ट्री के या उसके स्टूडेंट हो तो 3 बार तो देखना पड़ेगा। ठीक है, और कन्वीनियंस के लिए इसके नोट्स बना सकते हो आप, क्योंकि मैप क्या आप बनाओगे तो आपको याद भी रहेगा और लोकेशन भी ध्यान में रहेगी, आप भूलोगे भी नहीं। तो इसके आप बना सकते हो। बाकी ये जो सीरीज है इसके नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तेज़ स्पीड में करके देख लेना। तो चलते हैं, अभी ये हो गया हमारा सुंगा, सतवाना, कुशाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, ये कानवा है जो मगध रीजन के अंदर है। ठीक है, ये अगेन ये हमारा इंडो साइथियन है। ठीक है, ये क्या है, ये है अपना शाकास। ठीक है, ये शाकास की लोकेशन है। और अभी वकटका और इश्वाकू देख लेते हैं। ये रहा इश्वाकू, अभीरा, और ये रहा वकटका। ठीक है, तो आप इनको रेफ़र कीजिए और ड्राइंग रेकमेंड करूँगा आप इसकी ड्राइंग बनाएं और रखें और देखते रहें। तो चलते हैं आगे। तो सिमिलरली द रिलीजियस सीन सॉ द इमर्जेंस ऑफ ब्राह्मणिकल सेक्ट सच एज शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स और शक्तिटाइट्स। मतलब जो शिव जी के भक्त हैं उन्हें शैवाइट्स कहते हैं, विष्णु जी के वैष्णवाइट्स, और सिमिलरली माँ शक्ति को करते हैं उन्हें कहते हैं शक्तिटाइट्स। ठीक है, तो ये सिंपल है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। द आर्ट ऑफ दिस पीरियड स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग द चेंजिंग सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो एज वेल। तो जो ये चेंजेस आ रहे थे ना, अब क्या हो रहा था देखो, मॉडर्न एम्पायर काफ़ी बड़ी थी, पोस्ट मॉडर्न में ना ये लोग बिखर गए। ठीक है, तो जो आर्ट है ना उसमें भी आपको चेंजेस दिख रहे थे सोशियो पॉलिटिकल के। ठीक है, और आर्किटेक्चर में भी सिमिलरली द आर्किटेक्चर इन द फॉर्म ऑफ रॉक कट केव एंड स्तूपास कंटिन्यूड विद ईच डायनेस्टी इंट्रोड्यूसिंग सम यूनिक फीचर ऑफ देयर ओन। ठीक है, वो जाहिर सी बात है कि वो तो अपना
कहते हैं ना कि अगर सपोज कोई राजा चेंज हो रहा है, दूसरे महल में आ रहा है, उसने कब्जा लिया, तो जो उस राजा को पसंद है वो चीज़ें पेंटिंग लगवाएगा, जो भी उसको गार्डन उस तरह से करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी यही हो रहा था। ठीक है, और अब आगे चलते हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ स्कल्पचर कौन से? गंधारा, मथुरा और अमरावती, ये 3 स्कूल हैं। इनको इतनी डिटेल में बताऊंगा ना, कभी नहीं भूलोगे आप। इमरजेंस, द आर्ट ऑफ स्कल्पचर रीच इट्स क्लाइमैक्स इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो जो स्कल्पचर है डिफरेंट स्कूल्स की, ठीक है, 3 है, ये क्लाइमैक्स से पहुंचे थे पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। चलते हैं आगे। तो इनको एक बार और देख लो आप। स्क्रीनशॉट मैं साफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ले लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी थोड़ा क्लीन करते हैं। ठीक है, गूगल में भी देख सकते हो और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो चलते हैं। चलो, अब देखते हैं आर्किटेक्चर, देखते हैं रॉक कट के। ठीक है, केव्स हैं और स्तूपा हैं आर्किटेक्चर में। ठीक है, ओवरव्यू में हमने देख लिया था। इसको एक कहानी पढ़ने से पहले ना आपको देखो, इसमें कुछ नहीं है, इसमें चैत्या है, विहारा है। विहारा हमने देख लिया था प्रीवियस में, क्या, जहाँ पर लोग रहते थे। ठीक है, रेजिडेंट, ठीक है, रेजिडेंशियल हॉल होते थे, यहाँ पे लोग रुकते थे, रहते थे, बारिश के, याद करो, बारिश होती थी तो रुकते थे। ठीक है, और चैत्या होता था, यहाँ पे प्रेयर करते हैं। तो ये प्रीलिम्स में भी आ चुका है कई बार कि विहारा और चैत्या में डिफरेंस क्या है, विहारा क्या ही, तो उल्टा दे देंगे, विहारा बोलेंगे प्रेयर हॉल है, बोलेंगे चैत्य, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बोल देता हूँ। विहारा जो है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विहारा है रेजिडेंशियल हॉल, और चैत्य जो है अपना प्रेयर हॉल है। इसको ना एक बार और देख लेते हैं फोटो में, फिर ये एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना चैत्य है जो कि प्रेयर हॉल है। ठीक है, ये डायसेक्ट करके दिखाया हुआ है इमेज में। ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप है, ड्रम शेप जिसे बोला हुआ है, और ये हॉल है। तो ये कार्ले चैत्य हॉल है, ये एग्जाम्पल में है। ठीक है, तो विहारा आपको पता ही है, आपने देख ही रखा है, ये विहारा है। ठीक है, चलो चलते हैं, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रॉक केव कंटिन्यू एज इन द मॉडर्न पीरियड, हाउएवर दिस पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ रॉक कट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैत्या देखा है और विहारा देखा है। विहारा व रेजिडेंशियल हॉल, ठीक है, फॉर द बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क, वर डेवलप ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मॉडर्न पीरियड के टाइम पे डेवलप हुआ है। ठीक है, पीछे हमने देखा था विहारास। द चैत्य हॉल वर डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है, मतलब पोस्ट मॉडर्न के टाइम। दे वर मेनली quadrangular chambers with flat roofs and used as prayer hall। ठीक है, यहाँ पे प्रेयर करते थे। कीवर्ड्स देखो, द केव ऑल्सो हैड ओपन कोर्टयार्ड एंड स्टोन स्क्रीन वॉल्स टू शील्ड फ्रॉम रेन। दे वर ऑल्सो डेकोरेटेड विद ह्यूमन एंड एनिमल फिगर। इसको भी मैं मेंशन दिखाऊंगा। तो एग्जांपल में है कार्ले चैत्य हॉल, जिसका भी फोटो इसी की लगाई है। अजंता केव में क्या है, 29 केव्स हैं, इसमें से 25 विहारा है और 4 चैत्याज है। ठीक है, तो अब ये रहा कार्ले चैत्य हॉल, राइट। एनिमल फिगर और ह्यूमन फिगर देखो इधर है। ठीक है, कार्ले चैत्य हॉल, अजंता केव्स। चलो नेक्स्ट, विहारा ये रहा। अब देखते हैं हमने अपना उदयगिरी और खंडगिरी केव। इनको क्या कहा जाता है, ये कटका केव भी कहते हैं इसको। ठीक है, कटका, दोनों को के से कर लो या सी यू से कर लो। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। देवर मेड अंडर द कलिंग किंग खारवेला इन फर्स्ट सेकंड सेंचुरी बीसी। अब देखो ये ना, खंडागिरी से याद रखो, उदयगिरी खंडगिरी ये एक ही जगह पे है उड़ीसा में। ठीक है, तो खंडगिरी से याद रखो कलिंगा किंग खारवेला, तो के। ठीक है, तो के हो गया, ये ट्रिपल के हो गया।
ऐसे आप कुछ बना सकते हो। नियर मॉडर्न डे भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा में। द केव कॉम्प्लेक्स हैज़ बोथ आर्टिफिशियल एंड नेचुरल केव्स, कुछ नेचुरली भी बनी हुई हैं और कुछ बनाई भी गई हैं। दे वर पॉसिबली कार्व्ड आउट एज रेजिडेंट फॉर जैन मंक्स। दीज आर 18 केव्स इन उदयगिरी एंड 15 हैं खंडगिरी में। उदयगिरी केव आर फेमस फॉर हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन, ठीक है। हाथी गुम्पा क्या होता है? एलिफेंट, ठीक है। देखो ये है उदयगिरी खंडगिरी केव, राइट। अब देखते हैं हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन जिसकी वो बात कर रहा है, ये देखो ये बात कर रहा है ना। उदयगिरी केव किसके लिए फेमस है? हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन के लिए। तो ये इंस्क्रिप्शन देख लो। तो ये इंस्क्रिप्शन है, ऐसे पढ़ने में आएगा नहीं पर आपको लग रहा है कुछ लिखा हुआ है। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ मैंने ये लिखी हुई है, हाथी गुम्पा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेला इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री अबाउट एंशियंट कलिंगा, ठीक है। कलिंगा किंग और खारवेला, राइट। द इंस्क्रिप्शन वॉज कार्व्ड ऑन अ केव वॉल लोकेटेड एट द हाथी गुम्पा, मतलब एलिफेंट केव। तो हाथी गुफा होगा ये, है ना, राइट। गुम्फा गुम्फा लिखा हुआ है। तो हाथी गुफा, एम साइलेंट है इसका मतलब। नियर भुवनेश्वर इन उड़ीसा। इट वॉज कमीशन बाय खारवेला द रूलर ऑफ करलिंगा फ्रॉम अराउंड 195 टू 172 BCE। तो ये हमने देख लिया। अब बाकी पढ़ते हैं। तो उदयगिरी केव जो हाथी गुफा है, इंस्क्रिप्शन विच इज कार्व्ड आउट इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूजुअली, देखो द वर्ड इज यूजुअली, सारी स्क्रिप्ट नहीं है ये, ज़्यादातर टिपिकली रिटन ज़्यादातर लिखी जाती है लेफ्ट टू राइट, ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ठीक है। द स्क्रिप्शन द इंस्क्रिप्शन स्टार्ट्स आउट विद जैन नमोकर, जो वहाँ पे लिखा हुआ था मंत्रा, एंड हाईलाइट वेरियस मिलिट्री कैंपेन अंडरटेकन बाय द किंग खारवेला। रानी गुफा, अगेन एम साइलेंट है, ठीक है। रानी गुफा केविन उदयगिरी, जो कि है डबल स्टोरी एंड हैज सम ब्यूटीफुल स्कल्पचर। अब आपको देखो, ये तो है उदयगिरी खंडगिरी, तो ये जो डबल स्टोरी है ना, ये तो डबल स्टोरी है, राइट। यही है रानी गुफा, एम साइलेंट है, ये देखो ये रहा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं, स्तूपास देखते हैं आर्किटेक्चर में। स्तूपास देखते हैं। स्तूपा बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन द पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। ये स्तूपा वही है जो हमने बेसिक स्ट्रक्चर किया था मॉडर्न में। अभी एक बार दोबारा देख लेंगे ताकि आपका अच्छी तरह रिवीजन हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्तूपास का आर्ट एंड कल्चर में। ये आप हर जगह बना देना, ठीक है, आंसर राइटिंग में। स्तूपा बिकेम लार्जर एंड मोर डेकोरेटिव इन पोस्ट मॉडर्न पीरियड। स्टोन वॉज इंक्रीजिंगली यूज इन प्लेस ऑफ वुड एंड ब्रिक। पहले लकड़ी और मिट्टी मिट्टी से बनी हुई ईंटें यूज़ होती थी, राइट। आपको याद है कोर यूज़ होता था अनबर्नट ब्रिक से, और बाकी सराउंडिंग होता था बर्नड ब्रिक से, ठीक है, पकी हुई ईंट और कच्ची ईंट। तो अभी उसका जगह ले रहा है धीरे धीरे पत्थर, स्टोन, ठीक है। द सुंगा डायनेस्टी इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ तोरन, हमने तोरन देखा था, दोबारा देखेंगे, एज अ ब्यूटीफुल डेकोरेटेड गेटवे टू द स्तूपास। The Toran were intricately carved with figures and pattern and were evidence of Hellenistic influence, जो बड़े अच्छे तरह से कार्व किए फिगर्स और पैटर्न, वो एविडेंस है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे डिटेल में पूरा, ठीक है। ये ग्रीक से रिलेटेड है। तो आप बस अभी इतना ही देखें, बाकी अभी चलते हैं धीरे धीरे, वो स्कूल्स में आएगा, स्कल्पचर पढ़ेंगे उसमें आएगा अभी नेक्स्ट। भैरूट स्तूपा इन मध्य प्रदेश, ये देख लेते हैं पहले। देखो ये है भैरूट स्तूपा, तोरण है ये, ठीक है। अभी आई बिलीव ये कोलकाता के किसी म्यूजियम में है, ये केवल इतना ही है, ठीक है, ये इतना ही बचा हुआ है इसका। तो भैरूट स्तूपा हमने देख लिया मध्य प्रदेश में। तोरण भी देख लेते हैं, सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये भैरूट स्तूपा देख लो एक बार और, मध्य प्रदेश में, ये अपना सांची स्तूपा।
जो बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा है ना, वो इसी का डायग्राम बना रखा है। ठीक है, उसको एक बार और देख लेते हैं, आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, कितने इसमें कितने एलिमेंट हैं? 6, याद रखना 6 है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। पहले देखना है तोरण। तोरण कहाँ पर है? ये रहा तोरण, ये रहा। ठीक है, ये रहा तोरण, राइट। एक हो गया। दूसरा स्तूपा डोम, सेकंड स्तूपा डोम, ये रहा स्तूपा डोम। ठीक है, दो। तीसरा स्तूपा डोम के जस्ट ऊपर हर्मिका, तीन। हर्मिका के ऊपर एक लाइन लगा दो बड़ी सी, एंटीना टाइप। तो स्तूपा के ऊपर एक, ठीक है, तो तोरण हो गया। स्तूपा, स्तूपा के ऊपर हर्मिका के ऊपर एक लाइन बना दो, जो कि क्या है? यष्टि। यष्टि के ऊपर छतरी बना दो, तो ये क्या हो गया? छत्रास। कितने हो गए? 5 हो गए। और छठा क्या है? मेडी, जो ये प्रदक्षिणा है, परिक्रमा जिसे लगाते हैं गोल गोल स्तूपा के, उसे कहते हैं। इसको हटाओ। ठीक है, पात है चलने का। मेडी लिखना, वॉक अवे मत लिखना, वॉक वे मत लिखना। ठीक है, लिखा हूँ ना, वॉक वे और पैसेज वे, ये ब्रैकेट में लिखना। पहले लिखना मेडी, MEDHI, फिर लिखना ब्रैकेट में। ठीक है, लिखना है। तो देखो, अभी एक का कमेंट आया मेरे पास, बोला कि सर पॉइंट्स में बताओ। देखो, पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना होता है जब आप समझते हो ना। मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, तो जब आप समझते हो ना, तो मैं पॉइंट्स में नहीं समझा पाऊंगा। ये आर्ट, ये कोई साइंस के फैक्ट्स नहीं है कि, या करंट अफेयर नहीं कि एक एक लाइन में मैंने आपको पढ़ के बता दिया। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आप अपना टाइम सेव करने की कोशिश कर रहे हो, बट आपको अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिव समझना है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट ज़रूर पता होना चाहिए। वो पॉइंट्स में नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है, और हर तरह के बच्चे देख रहे हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बुक का एक असेंस हो पूरा, कि आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े। सेकंड, बुक में जो मिसिंग पॉइंट्स है ना, वो मैं यहाँ पे ऐड करूँ, ताकि आपको एक होलिस्टिक पिक्चर मिले कम समय में। ठीक है, और सुनने से भी ना ज़्यादा याद होता है, रादर खुद पढ़ने से बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर ऐसा है। तो मैं ट्राई करता हूँ जितनी पिक्चर के माध्यम से आपको बताऊँ, ताकि वो छप जाए दिमाग में। ठीक है, तभी हम आंसर लिखते हैं पॉइंट्स में, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको पता होता है कॉन्टेक्स्ट क्या है। ठीक है ना, अभी हम कॉन्टेक्स्ट ही तो समझ रहे हैं। तो ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और कुछ और भी सजेशन है तो प्लीज़ आप लिखिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 6 हैं, अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि ये ना, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने में दिक्कत आती है, कोई हो कि आसानी से समझा दे। देखो, तोरण पहला, स्तूपा डोम दूसरा, तीसरा हर्मिका, चौथा यष्टि एंटीना, और छत्रास जो छतरी बनी हुई है एंटीना के ऊपर, राइट। और पांचवा हो गया, और छठा ये हो गया मीडी। ठीक है, चलते हैं अभी नेक्स्ट। तो स्कल्पचर में 3 प्रोमिनेंट स्कूल हैं डेवलप्ड इन दिस पीरियड, पोस्ट मॉडर्न के बाद, एट 3 डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, सेंटर एट गंधारा, मथुरा और अमरावती स्कूल्स। अब इनको एक एक करके देखते हैं। और मैं जो बता रहा था ना आपको कि बुक का एक एसेंस भी रहे। ठीक है, और जो बुक में कोई टर्म्स जो छोड़ दी हैं लिख कर, या ठीक से नहीं समझा है, वो आपको होलिस्टिक इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं अभी आगे। हम तीनों स्कूल्स का डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो वो पहले इनका इंट्रो देख लेते हैं। गंधार स्कूल क्या होता है? गंधार स्कूल ना, ग्रीक, डेवलप्ड इन द वेस्टर्न फ्रंट ऑफ पंजाब। ठीक है, वेस्टर्न फ्रंट ऑफ पंजाब, बट एक्चुअल में ये कांधार में है, अफगानिस्तान में। ठीक है, तो बस इतना, ये कहानी भले ही आप रहने दो। ठीक है, की पॉइंट्स में कांधार में है, मैप में दिखाऊंगा, ये केवल ओवरव्यू है, इसको मत देखो बार बार, ये केवल आपको ब्रीफ देने के लिए। द ग्रीक इन्वेडर्स ब्रॉट विद दैम द ट्रेडिशन ऑफ द ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर। ठीक है, पहले ग्रीक आए थे, उसके बाद रोमन स्कल्पचर डेवलप हुआ था, तो ये अगेन कॉन्टेक्स्ट है। विच इन्फ्लुएंस द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन, जो लोकल ट्रेडिशन है रीजन के, वो इसने इन्फ्लुएंस किया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट। ठीक है, पर्टिकुलरली ये ओरिजिन हुआ था कहाँ से? कंधार, अफगानिस्तान से। दस द
गांधार स्कूल ऑल्सो केम टू बी नोन एज ग्रीको इंडियन, ग्रीको मतलब ग्रीक से है, ठीक है, ग्रीको इंडियन स्कूल ऑफ आर्ट। गांधार स्कूल flourished in two stages in the period of 50 BC to 500 AD. While the former school was known as blue grey sandstone, ये की पॉइंट्स है इसका, जो पहला वाला स्कूल था ना वो जाना जाता था ब्लूइश ग्रेट सैंडस्टोन, और जो बाद वाला था वो जाना जाता था मड एंड स्टूको। मड एंड स्टूको मतलब मिट्टी, और स्टूको क्या होता है, एक प्लास्टर होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, पीओपी। वो देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, अ सीमेंट, सीमेंट एक्चुअल सीमेंट नहीं है बट टाइप ऑफ सीमेंट है, जो क्योंकि वो चिपकाने के लिए काम आता है, मेड ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट दैट इज प्लास्टर, राइट, पीओपी, लाइम सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है फॉर मेकिंग द स्कल्पचर, ठीक है। तो गांधार दो में डिवाइड है, तो पहला स्कूल वहाँ ब्लूइश ग्रे की सैंडस्टोन की स्कल्पचर पाई जाती है, दूसरा बनता है मड और स्टूकोज में, ठीक है, बस यही है ठीक है। तो द इमेज ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्व वर यूज्ड ऑन द ग्रीको ह्यूमन पैंथियन रिजेंबल दैट ऑफ अपोलो। बुद्धा तो लॉर्ड बुद्धा है ही, बोधिसत्व ना बहुत तरह के हैं, बहुत टाइप है इनका, ठीक है, आगे देखेंगे। तो अभी बस इतना ध्यान में रखो आप, स्टूको देख लिया, तो एग्जाम्पल ऑफ ये देखो, ये देखो, ये रहा इसका, ये गांधार स्कूल की पेंटिंग है, ठीक है, जो ग्रीको से, ग्रीको रोमन से इंस्पायर्ड है। ग्रीको रोमन से देखो, अभी ग्रीको रोमन की बात चल रही है तो मैं अभी आपको ये बता देता हूँ, ग्रीक अभी देखेंगे आगे डिफरेंस क्या है ग्रीक और रोमन में, ठीक है। ग्रीक उसके बाद आए थे रोमन। जितनी भी पेंटिंग है ना जो आपको बिना कपड़ों के दिखे, स्कल्पचर, वो ग्रीक है। जिस भी स्कल्पचर ने कपड़े पहन लिए हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा ने अभी इसमें दिखाया कि कपड़े पहने हुए हैं, तो कपड़े पहने हुए हैं, तो ये इंस्पायर है रोमन स्कल्पचर से, ठीक है, तब इसको क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ग्रीक एंड रोमन स्कल्पचर बोला गया, ग्रीको रोमन बोला गया, इसलिए बोला गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, बाकी अभी देखते हैं आगे। अब बोधिसत्व देख लो पहले। तो बोधिसत्व कौन होते हैं, बोधिसत्व होते हैं जिनको इनलाइटेंड हो जाते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये पैराडाइज में एंटर करने से मना कर देते हैं। क्यों कर देते हैं मना, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम औरों की भी हेल्प करें, उन्हें कहते हैं बोधिसत्व, ठीक है। इनके में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोधिसत्व होते हैं, वो हम देखेंगे बाद में, देखेंगे वो इस वीडियो में नहीं देखेंगे, ठीक है। करीब 12, 10-12 होते हैं, तो उनके लिए मैं एक सेपरेट ले आऊँगा शॉर्ट वीडियो, क्योंकि ये लेक्चर जो पोस्ट मॉडर्न है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना ही समझो, वो ये आज आ भी चुका है प्रीलिम्स में कि बोधिसत्व, ठीक है, कौन होते हैं, तो वो होते हैं जिनको, जो इनलाइटन हो चुके होते हैं, और हु हैव पुट ऑफ एंटरिंग पैराडाइज इन ऑर्डर टू हेल्प अदर, स्वर्ग में जाने से मना कर देते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इनलाइटन हो जाए, ठीक है। और डिफरेंट टाइप्स हम ज़रूर देखेंगे बट इस वीडियो में नहीं। चलते हैं आगे। अब आते हैं, गंधार हो गया, ये गंधार स्कूल का वो है, ठीक है, ग्रीको रोमन। आप चलते हैं नेक्स्ट, बहुत सिंपल है ये ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। इसको तो आप एक बार में भी मतलब काफ़ी 70% आ ही जाएगा आपको। मथुरा स्कूल देखते हैं। मथुरा स्कूल फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन द पीरियड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी एडी। द स्कल्पचर ऑफ द मथुरा स्कूल वर इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टोरीज, इमेजरीज ऑफ थ्री रिलीजन। तो इसमें तीनों रिलीजन है, ये इसकी खासियत है मथुरा की, बुद्धिज़्म भी है, हिंदुज़्म भी है और जैनिज़्म भी है। द इमेजेस वर मॉडल्ड ऑन द अर्लियर यक्षा इमेजेस फाउंड ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। यक्षा इमेजेस मिली हैं, ठीक है, मॉडर्न पीरियड के दौरान। तो इसके कीवर्ड्स हैं, अभी इसकी फ़ोटो देख लेते हैं पहले, फिर ये सेकंड पैरा पढ़ते हैं। ये देखो, ठीक है, ये जो पद्म पानी है ना,
ये भी एक बोधिसत्व के टाइप हैं। और ये हैं वज्रपानी, ये भी बोधिसत्व के एक टाइप है। ठीक है, मैंने बोला था ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो ये वो है। राइट, अब इनको देखो, ये जो पीछे है ना, पीछे इसे कहते हैं हेलो, HALO। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं बड़ा सा सर के पीछे। ध्यान से देखना इसको, ठीक है, इस हेलो को। और अब देखो गांधार स्कूल के हेलो को, आप नोटिस करोगे ये छोटा सा है ना। तो बस ये पिक्चर दिखाने थी। अभी पढ़ते हैं सेकंड पैरा, आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा था ये। द मथुरा स्कूल शो अ स्ट्राइकिंग यूज ऑफ सिम्बोलिज्म इन द इमेज। द हिंदू गॉड वर रिप्रेजेंटेड during their avayuddhas. For example, Shiva is shown through linga and mukhalinga. ठीक है, similarly the halo around the head of Buddha is larger than the halo around, जो सर के पीछे जो चक्र बना हुआ है बुद्धा जी का, वो ज़्यादा बड़ा है गांधार स्कूल से। ठीक है, अभी अभी मैंने कंपेयर करना दिखाया आपको। एंड डेकोरेटेड विद ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, और उसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी बनी हुई हैं मथुरा में। ठीक है, एक बार और देख लो, आप नोटिस करोगे, देखो पैटर्न बना हुआ है इसमें। ठीक है ना, अब एक बार देख लो गांधार स्कूल, इसमें देखो कोई पैटर्न नहीं है, दिख रहा है आपको कोई पैटर्न। ठीक है, तो यही है। बुद्धा इज शोन टू बी सराउंडेड बाय टू बोधिसत्वास। अब कोई पहली बार बुक पढ़ेगा वो बोलेगा अरे बोधिसत्वा तो, वो देखेगा गूगल पे, अच्छा इनको तो लैटिन में मिल गया, इन्होंने मना कर दिया, अब ये कौन से आ गए दो। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोधिसत्वास हैं, राइट, 12 हैं, और भी हो सकते हैं, बट मेजर मेजर 12 है। ठीक है, पद्मपानी जो मैंने बताया आपको, होल्डिंग अ लोटस, और वज्रपानी ये, ठीक है, जो कि वज्र पकड़े हुए हैं, थंडर बोल्ट जिसे कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसमें इतना बुक में तो कोई पिक्चर है ही नहीं, तो आप तो भूल ही जाओ। ठीक है, ये देखो लोटस पकड़े हुए हैं राइट में, एक्सट्रीम राइट नीचे से सेकंड, फूल टाइप पकड़े हुए हैं, ये लोटस है। और फिर लेफ्ट में उनके ये वज्र पकड़े हुए हैं, वज्रपानी, थंडर बोल्ट। ठीक है, दिस इज लोटस, ये लोटस पकड़े हुए हैं, पद्म पानी, वज्रपानी पकड़े हुए हैं, थंडर बोल्ट। चलते हैं नेक्स्ट, अमरावती स्कूल। अब आते हैं अमरावती पे। ठीक है, इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया अमरावती स्कूल डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कृष्णा पे है। ठीक है, अंडर द patronage of Satvahana ruler, while the other two school focused on single image। जो अदर टू स्कूल हैं कौन सी, गांधार और मथुरा, वो सिंगल इमेज पे है। अमरावती स्कूल पुट मोर एम्फोसाइज ऑन द यूज़ ऑफ डायनामिक इमेज, इसमें बहुत सारी इमेजेस हैं। ठीक है, और नरेटिव आर्ट्स हैं। द स्कल्पचर ऑफ द स्कूल मेड एक्सेसिव यूज ऑफ त्रिभंगा पोस्चर्स, दैट इज द बॉडीज थ्री बैंड्स, मतलब डिफरेंट पोस्चर मान लो आप। बैंड मतलब क्या होता है, थोड़ा हल्का सा झुकना, टिल्ट, राइट। तो अब देख लेते हैं, ये देखो इसमें बहुत सारी इमेज हैं, बाकियों में सिंगल सिंगल इमेज है, इसमें बहुत सारी इमेज हैं। इसमें जटका टेल्स जिसे कहते हैं ना, कहानी, कोई ना कोई कहानी बता रही है ये। ठीक है, सिमिलरली इधर भी देख लो। ठीक है, ये देखो, अब मैं ये देखो। ठीक है, ये है त्रिभंगा पोस्टर, ये केवल रेफरेंस के लिए है। अब ये मुझे श्योर नहीं है कि ये अमरावती का है कि नहीं है, बट त्रिभंगा पोस्टर ऐसे ही होता है। ठीक है, इसमें आप नोटिस करोगे जो जो मूर्ति है उसका पहले राइट हैंड है वेस्ट पे। ठीक है, और एक हाथ, फिर दूसरा हाथ चला गया, ये नीचे है हाथ। अब ये राइट हैंड जो वेस्ट पे था वो ऊपर आ गया कान पे। अब फिर राइट हैंड नीचे आ गया है, और ये लेफ्ट हैंड आ गया है वेस्ट पे। तो ये थ्री बैंड्स दिख रहे हैं आपको, तो ये वो है त्रिभंगा पोस्टर्स। ठीक है, ये रेफरेंस ले लो, ये मैं श्योर नहीं हूँ किसका है। चलते हैं आगे, अब देखो डिफरेंस देखते हैं।
जो आपने पीछे देखा ना वो ओवरव्यू है, आपको उसको याद मत करके लिखना, इसको लिखना है जो टेबल है, ठीक है। ये सिंपल है और इजीली आपको याद भी हो जाएगा क्योंकि। तो डिफरेंस देख लेते हैं गांधार, मथुरा और अमरावती में। पहला डिफरेंस देख लेते हैं। गांधार में क्या है, हैवी इन्फ्लुएंस है ग्रीक का, ग्रीको रोमन याद है आपको, और ग्रीक कपड़े नहीं पहनते थे आर्ट में और रोमन पहनते थे। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंडो ग्रीक आर्ट, ठीक है। अब ग्रीक से आया हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस जो हमने पीछे पढ़ा था, ठीक है। मैंने कहा था आगे देखेंगे, एक बार दिखा देते हैं आपको। तो हमने ये हेलेनिस्टिक देखा था स्तूपा में, ये जो ग्रीक से इंस्पायर्ड है, ठीक है। अब देखते हैं। तो हेलेनिस्टिक आर्ट इज द आर्ट ऑफ द हेलेनिस्टिक पीरियड, जनरली टेकन टू बिगिन विद द डेथ ऑफ एलेक्जेंडर के बाद ये पीरियड स्टार्ट हुआ था इन 323 BCE और एंड हुआ था कॉन्क्वेस्ट ऑफ द ग्रीक वर्ल्ड बाय द रोमन। उसके बाद रोमन ने कॉन्क्वेस्ट कर लिया था ग्रीक को, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा हल्का सा और देख लेते हैं ताकि और अच्छी तरह समझ में आ जाए। इसको हेलेनिज्म क्यों बोलते हैं, जो ग्रीक वर्ड है ना, ठीक है, एंशंट ग्रीक वर्ड फॉर ग्रीस वो है हेलास। तो ग्रीस में ग्रीक वर्ड को कहते हैं हेलास, तो हेलेनिस्टिक उधर से आया। द पीरियड आफ्टर द क्लासिक एज के बाद कौन सा पीरियड आया है, हेलेनिस्टिक एज। क्लासिक एज के बाद आया है हेलेनिस्टिक एज, बिकॉज इट सॉ ग्रीक सिविलाइजेशन स्प्रेड अक्रॉस द इंटायर मिडल ईस्ट थैंक्स टू द tactical genius and driving ambition of one man, that is अलेक्जेंडर। तो हेलेनिस्टिक ही हमने अभी जस्ट पढ़ा है, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। इसके कुछ सिग्निफिकेंस है। द बॉडी ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड क्लासिकल आइडिया एसोसिएटेड विद एंशियंट ग्रीस and including reason the pursuit of knowledge and art, moderation, civic responsibility and bodily development। तो बॉडीली डेवलपमेंट इसमें की वर्ड है, आप हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं मथुरा और अमरावती का। इसमें ग्रीक का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। और मथुरा में था डेवलप्ड बाय इंडिजीनियसली एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल कल्चर। ग्रीस एक एक्सटर्नल कल्चर है गांधार में, मथुरा में नहीं है क्योंकि ये इंडिजीनियसली बना है। तो अमरावती का भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें इंग्रेडिएंट यूज देख लेते हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज करे हुए हैं। अर्लियर गांधार स्कूल यूज ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन, ये कीवर्ड इंपॉर्टेंट है। बाद में हमने देखा था दो बार थे ना इसमें, और सेकंड क्या था, मड और स्टूको। पोर्तुगल सीमेंट, लाइम, वाटर, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो ये ब्लूइश ग्रे है, ठीक है, ये इमेज बुक में देखोगे ना आपको हंसी आएगी इसके बाद। द स्कल्पचर ऑफ मथुरा में आते हैं। द स्कल्पचर ऑफ मथुरा स्कूल वर मेड यूजिंग रेड सैंडस्टोन, ठीक है। ये देखो ये रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, तो ये है। और अमरावती में क्या है, वाइट मार्बल का यूज़ करा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये कहानी नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है, इंग्रेडिएंट यूज़ और केवल जो हाईलाइटेड पार्ट हैं ये, बस हो गया आपके पॉइंट्स, ठीक है। सिमिलरली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किस में था, गांधार में था। जी से गांधार, जी से ग्रीक, और थोड़ा और है तो ब्रैकेट में लिख देना हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस या हेलेनिस्टिक स्कल्पचर, इंडो ग्रीक आर्ट, बस ये लिखना इंडिजियसली, या फिर आप लिख सकते हो नो एक्सटर्नल कल्चर यूज्ड इन्फ्लुएंस, ठीक है, कोई नहीं था बाहर का। और इंडिजियसली भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। वर्ड्स ज़्यादा करने तो हो सकता है, बाकी आप इतना लिखो, ठीक है। तो ये हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया और ये राइटिंग की थोड़ी एक सजेशन भी मिल गया। अब देखते हैं रिलीजियस इन्फ्लुएंस क्या है, ठीक है।
तो ये गांधार देख लेते हैं पहले। मेनली बुद्धिस्ट इमेजरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीको रोमन, क्योंकि जो हमने गांधार में एक पिक्चर देखी थी लॉर्ड बुद्धा की, उन्होंने कपड़े भी पहन रखे थे, ठीक है। तो वो रोमन भी आ गया, तो ग्रीक के बाद आए थे रोमन, ठीक है ऐसे। अब देख लेते हैं मथुरा में, इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल थ्री, हमने देखा था जैनिज्म, हिंदुज़म और बुद्धिज़्म, दोनों का इसमें इन्फ्लुएंस था। अब अमरावती में देख लेते हैं, ये केवल बुद्धिस्ट से इन्फ्लुएंस थे मेनली, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे आ सकता है, इंटरचेंज कर देंगे। अमरावती में बोलेंगे तीनों रिलीजन थे, नहीं, तो बस आपको ऐसे कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब तो पैट्रोनेज का मतलब हमने देखा था क्या होता है, फाइनेंशियली सपोर्ट, ठीक है। सपोर्ट तो करते थे और फाइनेंशियली भी करते थे, तो वो ये पैट्रोनेज बाय कुशाना रूलर, अगेन कुशाना रूलर। और जो अमरावती का उन्होंने किया था सातवाहना रूलर ने। अभी नेक्स्ट चलते हैं। तो अब एरिया ऑफ डेवलपमेंट देख लेते हैं, जो कि लोकेशन है। ये डेवलप हुआ था नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, जो मॉडर्न डे है कांधार। देखो मैप से ये अच्छा होता है कि आप देख पाते हो। अफगानिस्तान, ये कांधार है, दिस इज़ पाकिस्तान, और ये है हमारा भारत, ठीक है। मथुरा स्कूल का क्या है, डेवलप्ड इन एंड अराउंड मथुरा, सॉन्ग, कंकालीतिला, ठीक है, और फेमस फॉर जैन स्कल्पचर। ये यूपी का एरिया है मथुरा में, ठीक है। अमरावती में देख लेते हैं, डेवलप्ड इन कृष्णा गोदावरी लोअर वैली एंड अराउंड अमरावती एंड नागार्जुना कोंडा, ठीक है। तो ये है तेलंगाना, ये है आंध्र प्रदेश, ये है अमरावती, ये है कृष्णा रिवर, ठीक है। चलते हैं आगे। तो बुद्धा के कुछ फीचर देख लेते हैं। गांधार में है द बुद्धा शोन इन द स्पिरिचुअल स्टेट विद वेवी हेयर, ही वेयर्स फ्यूअर ऑर्नामेंट एंड सीटेड इन अ योगी पोजीशन। अब योगी पोजीशन में बैठे हैं मतलब ध्यान कर रहे होंगे, और ध्यान कर रहे होंगे तो आंखें आदि क्लोज होंगी। मेडिटेशन करने का मतलब होता है, मतलब कैसे कोई मेडिटेशन कर रहा है वो दिखाते हैं बाय आंखें हाफ क्लोज्ड, ठीक है। और पोटुबरेंस क्या होता है, जूड़े को कहते हैं पोटुबरेंस। अगर ये लॉर्ड बुद्धा का सर है, ठीक है, तो ये जो जूड़ा है इसे कहते हैं पोटुबरेंस, ठीक है, जो कि बताता है सिग्निफाइंग द ओमनी साइंस ऑफ बुद्धा, जो सर्वज्ञाता है। लॉर्ड बुद्धा को सारे सब पता है, ठीक है। शोन ऑन द हेड, ठीक है। अब इसमें की फीचर क्या है, देखो की फीचर क्या है। स्पिरिचुअल स्टेट में है, फ्यूअर ऑर्नामेंट पहन रखी है, योगी पोजीशन में है, आंखें आधी क्लोज्ड हैं, ब्रैकेट में लिख देना मेडिटेशन, और पोटुबरेंस जो दिखाता है ओमनी साइंस, ठीक है। ये की वर्ड्स हैं। अब चलते हैं मथुरा में। मथुरा इज शोन इन अ डिलाइटेड मूड विद अ स्माइली फेस। लॉर्ड बुद्धा के मुंह पे एक मुस्कान है। बॉडी सिंबलाइज मस्कुलैरिटी, ठीक है। मस्कुलैरिटी क्यों है बॉडी, क्योंकि वो पद्मासन में बैठे हैं। आगे देखेंगे कि क्या होता है पद्मासन। वेयरिंग टाइट ड्रेस, द फेस एंड हेड आर शेवन, फेस और हेड शेवन है, ठीक है। बॉडी इज सीटेड, ठीक है। पोटुबरेंस पद्मासन में बैठे हैं विद डिफरेंट मुद्रास, 10 मुद्राएं आगे देखेंगे। अ सिमिलर पोटुबरेंस इज शोन ऑन द हेड, और सेम पोटुबरेंस दिखाया गया है उनके हेड पे, ठीक है। द बुद्धा इज सीटेड इन पद्मासन विद डिफरेंट मुद्रास एंड हिज फेस इज रिफ्लेक्टेड ग्रेस, अ सिमिलर प्रोटुबरेंस इज शोन ऑन द हेड। तो अब आगे चलते हैं। अब लास्ट वाला है अमरावती का डिफरेंस, जो कि है, अब इसके की फीचर देख लेते पहले। मथुरा के क्या थे, स्माइली फेस था, मस्कुलैरिटी थी, पद्मासन, ठीक है, और फेस और हेड शेवन है, ठीक है, और प्रोटुबरेंस तो इनमें भी है, ठीक है। अब देखते हैं अमरावती में क्या था।
सिंस द स्कल्पचर द जनरली पार्ट ऑफ अ नरेटिव आर्ट, इसमें नरेटिव आर्ट्स हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी इमेजेस एक साथ हैं जैसे कोई कहानी बता रहा है। और इसका मेन सिग्निफिकेंस है झटका टेल्स, जो कि क्या है, देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि झटका टेल्स क्या है। प्रीवियस लाइव्स ऑफ बुद्धा, ठीक है, पहले की जो पिछली लाइफ रही है लॉर्ड बुद्धा की, बोथ इन ह्यूमन और एनिमल फॉर्म, उसे कहते हैं झटका टेल्स, वो है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ये दो की फीचर थे अमरावती के। सिंस द स्कल्पचर आर जनरली पार्ट ऑफ अ नरेटिव आर्ट, देर इज लेस एम्फोसाइज ऑन द इंडिविजुअल फीचर, इंडिविजुअल फीचर को एम्फोसाइज कम किया गया है लॉर्ड बुद्धा में, क्योंकि कहानी में सारे पात्र इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो वही मद्देनजर रखते हुए द स्कल्पचर जनरली डिपिक्ट लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, दैट इज द झटका टेल्स प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं। तो ये देखो गांधार स्कूल ये रहा, ये ब्लूइश ग्रे है, ठीक है। और सेकंड क्या था, मट स्टूको, राइट। ये रहा मथुरा, ये पद्मासन में बैठे हैं लॉर्ड बुद्धा। ये पद्म पानी, लोटस, वज्रपानी, थंडरबोल्ट, ठीक है। अब पद्म पानी यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, राइट हैंड इन द अभय मुद्रा, ये अभय मुद्रा में है, हम देखेंगे आगे कौन सी मुद्रा होती है। और लेफ्ट हैंड रेस्टिंग ऑन द लेफ्ट थाई। अब देखो ये लेफ्ट थाई कैसे, ये दिखा रहा ना कोई पावर है, बॉस बैठा है, ठीक है, कन्वेइंग अ सेंस ऑफ मस्कुलैरिटी, ठीक है। और ये देखो नरेटिव आर्ट, ये देखो नरेटिव आर्ट, और ये देखो नरेटिव आर्ट और झटका टेल्स प्रीवियस लाइव्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन ह्यूमन और एनिमल फॉर्म। देखो आपका रिवीजन भी हो गया। अब आगे चलते हैं। ये है गुमराह करने वाली पिक्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको रेफर बिल्कुल मत करना। ब्लूइश ग्रे गांधार स्कूल है, ना कि मथुरा स्कूल, ठीक है। रेड सैंडस्टोन यूज़ हुआ है मथुरा में, ठीक है। और तो इसको आप इग्नोर करें, आगे चलते हैं। अब देखो पढ़ते हैं ग्रीक और रोमन। ग्रीक और रोमन में क्या है, जो जो भी स्कल्पचर न्यूड है, जिसने कपड़े नहीं पहन रखे वो ग्रीक है, जिसने थोड़े भी कपड़े पहन रखे हैं वो रोमन है, ठीक है। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस ग्रीक से रिलेटेड है, आपको पता चल गया होगा। तो अब चलते हैं आगे। द ग्रीक एंड रोमन स्टाइल हैव सम डिफरेंसेस एंड गांधार स्कूल इंटीग्रेटेड बोथ द स्टाइल। तभी तो गांधार स्कूल को कहते हैं, क्या बोलते हैं, ग्रीको रोमन, राइट, इंडो ग्रीक। तो ये वही लिखा हुआ है। आइडियलिस्टिक स्टाइल ऑफ ग्रीक इज रिफ्लेक्टेड इन द मस्कुलर डिपिक्शन ऑफ गॉड। अब देखो भैया, अब आपकी स्कल्पचर है न्यूड, तो मस्कुलर डिपिक्शन तो गॉड का होगा ही ना, मसल्स तो दिखेंगी ना जब कपड़े नहीं पहन रखे स्कल्पचर ने, तो वही है इधर, ठीक है। बस काफ़ी पोलाइट वे में लिखा हुआ है, तो आप ऐसी वर्ड्स लिखें। एंड अदर मैन शोइंग स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी, लॉट्स ऑफ ग्रीक मैथोलॉजिकल फिगर फ्रॉम द ग्रीक पार्थेनन हैव बीन स्कल्प्टेड यूजिंग मार्बल। मार्बल से यूज़ किया हुआ है, इवन रोमन में भी मार्बल यूज़ किया हुआ है। आगे चलते हैं। तो ये देखो ये ग्रीक आर्ट, यहाँ पे मसल्स दिख रही हैं, ठीक है। कपड़े इन्होंने भी नहीं पहन रखे हैं, मसल्स दिख रही है, तो यही है। नेक्स्ट चलते हैं। ऑन द अदर हैंड रोमन यूज्ड आर्ट फॉर ऑर्नामेंटेशन, डेकोरेशन एंड इज रियलिस्टिक इन नेचर। रियलिस्टिक क्यों है, क्योंकि हम आमतौर पर जब बाहर जाते हैं तो कपड़े पहन के जाते हैं, तो ये उस सेंस में बताया। एज अपोज टू ग्रीक आइडियलिज्म, ठीक है। द रोमन आर्ट प्रोजेक्ट रियलिज्म एंड डिपिक्ट रियल पीपल एंड मेजर हिस्टोरिकल इवेंट दिखाए हैं। अब जहाँ पे चार लोग मिलते हैं तो वहाँ पे एक थोड़ी स्टोरी सी फॉर्म होती है, और चार लोगों ने कपड़े भी पहन रखे होते हैं, ठीक है। द रोमन यूज कंक्रीट इन देयर स्कल्पचर, कंक्रीट भी यूज़ किया हुआ है रोमन ने, और मार्बल भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है। बट यहाँ वहाँ पे मार्बल यूज़ किया था ग्रीक में, ठीक है। दे वर ऑल्सो फेमस फॉर देयर मूराल पेंटिंग, ठीक है। मूराल पेंटिंग के लिए भी ये लोग फेमस हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखो ये है रोमन आर्ट। अब आपको दिख रहा होगा, इसमें कपड़ों से पहना हुआ है, इनको टोगास कहते हैं, ठीक है। ये देखो, राइट। तो मेरे ख्याल से अब चलते हैं, टाइम बिना वेस्ट करे, आपको कम शब्दों में ये पता चल गया, वही मैटर करता है। चलें, इनकी कहानी चल रही है अलग,
नितिन जी की, ठीक है। तो देख लेते हैं बुद्धा इन ग्रीको रोमन स्टाइल। अब देखो ये होता है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, ग्रीको रोमन, ठीक है। ये जो बनाया ना आकृति और सब, ये सुंदरता, ये सब ये ग्रीको रोमन से ले रखे हैं। हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस ये है जो ग्रीक से हमने ले रखी है, ठीक है। ये देखो, ये अपोलो जो का मेंशन किया था उसने पीछे, एंड द रोमन पोर्ट्रेचर पॉइंट आउट द सिमिलैरिटीज, तो ये वही है। नेक्स्ट चलते हैं। बट इन्होंने क्या ये सब ना मिसिंग कर दिया। देखो ये सब मिसिंग कर दिया, क्या रोमन क्या ग्रीक कुछ नहीं है, बस ये 2 दिन लाइन लिखी हुई है। अब आप समझ लो रियलिज्म क्या है और मस्कुलर क्या है, तो ठीक है। एनीवे आगे चलते हैं। अब ये देखो ये इमेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पर ये आपके किसी काम की नहीं है, देखना चाहो देख लो, ठीक है, हटा देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। रोमन स्कल्पचर यूजुअली क्लोथ विद टोगाज, इन्होंने टोगाज पहन रखा है, ये धोती टाइप। और ग्रीक कल्चर यूजुअली न्यूड हेलेनिस्टिक, ठीक है। तो मैं बार बार वही कह रहा था। तो चलते हैं आगे। अब देखो आपको ना डिफरेंस फाइंड करना है, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, कुछ सेकंड लगेंगे। ग्रीक आर्ट और रोमन आर्ट में, अब इनमें से बताओ आप ग्रीक आर्ट कौन सी है और रोमन आर्ट कौन सी है। नंबर है 1 2 3 4, ठीक है। कमेंट में लिखना है, कमेंट में लिखो, और ऐसे ही फाइंड आउट करना है तो ऐसे ही देख लो, ठीक है। चलते हैं आगे। अब 10 मुद्रा आ गई है, लास्ट टॉपिक है अपना इस वीडियो का। वेरियस लिखा हुआ है, तो वेरियस क्या है, 10 है। ये ओवरव्यू है लॉर्ड बुद्धा का। भूमि स्पर्श है मुद्रा, ध्यान है, वितर्क है, अभय है, धर्मचक्र है, अंजलि है। अंजलि मतलब होता है नमस्ते करने वाली मुद्रा है, ठीक है। नमस्ते में बैठे हुए हैं लॉर्ड बुद्धा। उत्तरा बोधि मुद्रा है। वरना देखो, वरना मुद्रा में और अभय मुद्रा में बहुत सिमिलैरिटी है, मतलब, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका मैं डिफरेंस भी लेके आया हूँ ताकि आपको दोनों में क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो कर्ण मुद्रा है और वज्र मुद्रा है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब भूमि स्पर्श मुद्रा क्या होती है, ये फोटो है, और जो मैं फोटो लेके आऊँ वो देखो, ये भूमि स्पर्श में ये है जो बुद्धा जी का राइट हैंड है ना, वो धरती को टच हो रहा है, भूमि को स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हाथ ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ हैं डिफरेंसेस। चलो आगे चलते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मुद्रा फाउंड इन स्टैचू ऑफ बुद्धा, इट डिपिक्ट बुद्धा सिटिंग इन मेडिटेशन। अब मेडिटेशन में तो क्या है, आईज हाफ क्लोज होंगी, ठीक है। विद हिज लेफ्ट हैंड पाम अपराइट इन हिज लैप, ठीक है, हाथ ऊपर की तरफ है। और राइट हैंड क्या है, टचिंग द अर्थ। आपको किसी तरह से लग रहा है इन्होंने हाथ टच कर रखा है, ठीक है, हवा में। चलो एनीवे, तो ये राइट इमेज नहीं है, इसको आप इग्नोर करें, पीछे वाला देख लेना। दिस मुद्रा इज कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्लू बुद्धा नोन एज अक्षोभ्या, अक्षोभ्या, ठीक है, ब्लू बुद्धा। सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस द ट्रूथ, कि धरती साक्षात देख ले सच्चाई क्या है, ये। एंड इट रिप्रेजेंट्स द मूवमेंट ऑफ बुद्धा अटेनिंग इनलाइटनमेंट, कि धरती साक्षात देख ले कि सच्चाई क्या है, कि मैंने इनलाइटनमेंट प्राप्त कर लिया है, ठीक है। ये है, तो मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए आप, ठीक है, भूमि को एक्चुअल में स्पर्श हो रहा है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान मुद्रा में क्या है, तो ध्यान मुद्रा ऐसी है, ठीक है। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर और अंगूठों को टच करना है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, तो यही है। तो इट इंडिकेट्स मेडिटेशन एंड ऑल्सो समाधि, योगा मुद्रा कहते हैं इसे। इट डिपिक्ट बुद्धा विद बोथ हैंड इन द लैप, ये इमेज को डिस्क्राइब किया हुआ है। बैक ऑन द राइट हैंड रेस्टिंग ऑन द पाम ऑफ द लेफ्ट विद फिंगर एक्सटेंडेड, इन मैनी स्टैचू द थंब ऑफ बोथ द हैंड्स आर शोन टचिंग एट द टिप, दस फॉर्मिंग अ मिस्टिक ट्रायंगल, जो कि है ये, ठीक है।
It signifies attainment of spiritual perfection. This mudra was used by Buddha during final meditation under the Bodhi tree. मतलब अटेनिंग द इनलाइटनमेंट उससे पहले की ये आखिरी मुद्रा थी, क्योंकि जब फाइनल मेडिटेशन में बैठे थे वो कंप्लीट होते ही उनको इनलाइटनमेंट हो गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब ध्यान से रिलेटेड है तो ये ध्यान ही है। ठीक है, भूमि स्पर्श से समझ लो, भूमि को हम बुला रहे हैं कि आप मेरे विटनेस बनो और देखो कि मैंने इनलाइटमेंट प्राप्त कर ली है। तो आप ऐसे इसको रिलेट कर पाते हो, मतलब पाते हो नहीं, रिलेट कर पाओ। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट। वितर्क वितर्क मुद्रा। इट इंडिकेट्स टचिंग एंड डिस्कशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट। इसे कहते हैं वितर्क। ठीक है, कि मेरी डिस्कशन है बिल्कुल परफेक्ट, ऐसे बनाते हैं ना परफेक्ट हाथों से, तो ऐसे कर लो आप। ठीक है, द टिप ऑफ द थंब एंड द इंडेक्स फिंगर टचेस ईच अदर फॉर्मिंग अ सर्कल। इंडेक्स फिंगर कौन सी होती है? अंगूठे की सबसे पास वाले फिंगर को कहते हैं इंडेक्स फिंगर। ठीक है, द राइट हैंड इज पोजिशन एट द शोल्डर। तो ये हाथ अपने शोल्डर के ऊपर आएंगे। आपको पहले इमेज दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं द राइट हैंड पोजिशन एट द शोल्डर लेवल एंड द लेफ्ट हैंड एट द हिप लेवल इन द लैप विथ पाम फेसिंग अपवर्ड। ठीक है, अब ये कह रहे हैं ये शोल्डर के पास है राइट वाला, लेफ्ट हिप के ऊपर है, और ये जो हाथ है ये फेस कर रहा है अपवर्ड। ठीक है, तुम देख पा रहे हैं। आप हिप ना भी लिखो तो भी ठीक है, लैप में रखा हुआ है मतलब पैरों पे रखा हुआ है। ठीक है, इट सिग्निफाइज द टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग इन बुद्धिज्म। ठीक है, टीचिंग फेज को दिखाता है। द सर्कल फाउंड बाय थंब एंड इंडेक्स फिंगर मेंटेन द कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी। तो ये कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी दिखा रहा है, थंब और इंडेक्स फिंगर, एज देयर इज नो बिगनिंग और एंड, ओनली परफेक्शन। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। इट सिग्निफाइज द टीचिंग फेज ऑफ प्रीचिंग इन बुद्धिज्म। जो बुद्धा जी पढ़ा रहे हैं ना उससे रिलेटेड है। द सर्कल फॉर्म, जो सर्कल बना है ना, ये जो सर्कल बना इमेज में बाय द थंब एंड इंडेक्स फिंगर, ये मेंटेन कर रहा है कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी, जो दिखाता है परफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एक बार और देख लो। अभय मुद्रा। अब देखो, अभय मुद्रा को याद रखो, ऐसे करके या दिखाते ना मार्वल की मूवीज में कि वो शक्ति को ऐसे करके क्या दुश्मनों को नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये केवल दिखाने के लिए, क्योंकि ये सिग्निफाई करता है फियरलेसनेस। ये सिग्निफाई करता है अभय मुद्रा फियरलेसनेस। ठीक है, और सिंबलाइज स्ट्रेंथ और इनर सिक्योरिटी। जब कोई भय नहीं है तभी तो वो दुश्मन का सामना करता है हीरो। तो जो हाथ को ऐसे बना के वो फेंकता है ना वो अपनी एनर्जी, तो वैसे ही देखो, इसलिए मैंने ये पिक्चर भी लगाई है। द राइट हैंड इज रेज टू द शोल्डर हाइट विद आर्म बेंट। द palm of the right hand face upward and the fingers are upright and joined. The left hand hangs downward by the side of the body. एक हाथ ऊपर है दूसरा हाथ नीचे है। ठीक है, तो वही इन्होंने एलैबोरेट करा हुआ है। दिस जेस्चर was shown by Buddha immediate after attaining enlightenment। ठीक है, इनलाइटनमेंट के जस्ट बाद उनको क्या हो गया था, वो फियरलेस हो गए थे, उनमें स्ट्रेंथ आ गया था, इनर सिक्योरिटी हो गई थी। तो ऐसे देखो। ठीक है, आपको अभय मुद्रा में क्या करना है, कीवर्ड में बस ये लिखना है फियरलेसनेस, और कब पाया था इन्होंने, इमीडिएट आफ्टर अटेनिंग इनलाइटनमेंट। ठीक है, बस ये हो गया 2 वर्ड। ये तो बाकी तो एक्सप्लेनेशन है कॉन्टेक्स्ट देने के लिए, क्या कि आपको अच्छी तरह याद रहे। चलते हैं आगे। धर्म चक्र मुद्रा। ठीक है, ये धर्म चक्र मुद्रा है, ये देखो। ठीक है, ये देखो, ये धर्म चक्र मुद्रा है। ठीक है, तो इट मीन्स टर्निंग द व्हील ऑफ धर्मा और लॉ, सेटिंग इनटू द मोशन द व्हील ऑफ धर्मा। ठीक है, दिस मुद्रा इन्वॉल्व्स बोथ हैंड, जो हमने देखा अभी। अब देखो ये उसको एलैबोरेट कर रखा है। द राइट हैंड इज हेल्ड एट चेस्ट लेवल विद द palm फेसिंग आउटवर्ड। A mystic circle is formed by joining the tip of the index finger and the thumb. The left hand is turned inward
ठीक है, इनवर्ड है, अपने तरफ है ये। द इंडेक्स फिंगर एंड थंब ऑफ हिज हैंड जॉइन एंड टच द राइट हैंड्स सर्कल, राइट हैंड्स सर्कल। ठीक है, तो जो इंडेक्स फिंगर है और थंब है ऑफ हिज हैंड जॉइन टू टच द राइट हैंड सर्कल। तो ये बस इलेबोरेट है, इसको आप एक बार देख लोगे और इमेज तो आपको है ही ध्यान में। दिस जेस्चर वॉज एग्जिबिटेड बाय द लॉर्ड बुद्धा वाइल ही प्रीच द फर्स्ट सरमन। जब इन्होंने फर्स्ट सरमन अपना दिया था ना, पहला उपदेश दिया था, तो ये तब देखा जाता है। टू अ कंपेनियन आफ्टर इज इनलाइटमेंट इन द डियर पार्क ऑफ सारनाथ। यहाँ पे मैं गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, वाराणसी के अंदर है। तो चलते हैं आगे, आपके लिए मैं इमेज भी लेके आया हूँ, मतलब इमेज तो मैंने आपको दिखाने के लिए मैं इमेज भी लाया हूँ। तो ये हो गया। अब ये डियर पार्क सारनाथ वाराणसी में, ठीक है, यूपी में जो, ठीक है, ये मूर्ति है। और आपको याद है सेम डोम हमने कहाँ देखा था? चैत्य, चैत्य में देखा था ऐसे कुछ, ठीक है। चलते हैं, अब ये देखो, ये मैप ऑफ सारनाथ डियर है, ठीक है, ये यहाँ पर डियर है। जब मैं गया था तो मैंने डियर तो देखा नहीं, बट क्या है, ये जो डोम देखा था मैंने, ठीक है। और वहाँ पे बड़ा शानदार एक मंदिर है लॉर्ड बुद्धा का, वो देखा था, बहुत बहुत मज़ा आया। तो चलो चलते हैं। अब ये है अंजनी मुद्रा, नमस्ते करते हुए, ठीक है। दिस मुद्रा सिग्निफाइज ग्रीटिंग डिवोशन, डिवोशन होता है और एडोरेशन होता है, मतलब किसी के भक्त हो आप, ठीक है। तो मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है, एडोरेशन मतलब वर्शिप, ठीक है, स्नेह, प्यार, श्रद्धा। तो चलते हैं आगे। बोथ हैंड क्लोज टू द चेस्ट, पाम फिंगर जॉइनिंग हैंड ईच अदर वर्टिकली। दिस इज़ अ कॉमन जेस्चर यूज इन इंडिया टू ग्रीट पीपल। जब हम कहते हैं नमस्ते, और हमारी वीडियो भी स्टार्ट हुई थी नमस्कार से, वर्चुअल नमस्कार, राइट। इट सिग्निफाइज एडोरेशन ऑफ द सुपीरियर एंड इज कंसिडर अ साइन ऑफ रिगार्ड डीप रिस्पेक्ट, ठीक है। तो इट इज़ बिलीव दैट ट्रू बुद्धा दोज हु आर इनलाइटेंड। अब ये माना जाता है जो जो बुद्धा इनलाइटन हो जाते हैं ना, वो नहीं करते हैं ये, वो हाथ नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। दे डू नॉट मेक हिज हैंड जेस्टर। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इट इज़ बिलीव दैट ट्रू बुद्धा, जो जिनको इनलाइटन हो गया है, दे डू नॉट मेक दिस हैंड जेस्चर। दिस जेस्चर शुड नॉट बी शोन इन बुद्धा स्टैचू। ये बुद्धा के स्टैचू में नहीं दिखनी चाहिए, आप हाथ जोड़ रहे हो, राइट। तो दिस इज़ फॉर बोधिसत्व। रिमेंबर, बोधिसत्व बहुत तरह के होते हैं, टाइप्स होती है, और जो सबसे ऊपर होते हैं उनको इनलाइटमेंट हो जाती है, बट वो स्वर्ग जाने से मना कर देते हैं, वो कहते हैं हम दोबारा सिखाएंगे। तो वो तो हाईएस्ट लेवल पे थे। तो जो कुछ जो सीख रहे होते हैं ना, इन द जर्नी ऑफ बोधिसत्व, इन द जर्नी ऑफ टू बिकेम ऑफ बुद्धा, तो वो हाथ जोड़ सकते हैं, वो एम एंड प्रिपेयर टू अटेन परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। आगे चलते हैं। मैं इमेज भी लेके आया हूँ, सो दैट आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ये बोधि सत्व है, वन हु सीक अवेकनिंग एज एन इंडिविजुअल ऑन द पाथ ऑफ बिकेमिंग अ बुद्धा। तो ये बोधि सत्व वो वाले बोधि सत्व हैं जो हाथ नहीं जोड़ते हैं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ रिमेंबर। और ये देखो, ये बोधि सत्व दिखाए हैं यहाँ पे, और इनके स्टेजेस हैं ये, अब ये बन गए हैं। पीछे है हेलो इफेक्ट, ठीक है, HALO वाला, और ये बुद्धा बन गए हैं। तो आप ऐसे देख सकते हो कि ये बुद्धा नहीं जोड़ रहे हैं, ये बोधिसत्व जोड़ रहे हैं, जो इन द पाथ ऑफ जर्नी टू बिकेम लॉर्ड बुद्धा और टू बिकेम इनलाइटेंड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तरा बोधि, उत्तरा बोधि होता है, देखो, अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने लाओ, अगर आप कर पाओ तो करो, ठीक है। अपने फिंगर्स को स्ट्रेच करो, उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ लो, और फिर जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर से ऐसे टाइट से पकड़ लो, ठीक है। पर जो अंगूठे के पास वाली फिंगर है ना, इंडेक्स फिंगर, उसको उसको केवल ज्वाइन कर लो ऊपर, उसको नीचे मत लेके आओ। तो ये बन गया आपकी उत्तरा बोधि मुद्रा, ठीक है। मतलब जो फिंगर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर जाएंगी, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो जो इमेज है इसमें अंदर नहीं गई है, वो एक दूसरे के ऊपर है, तो ये इमेज गलत है, ठीक है। मैं आपकी एक्सरसाइज इसलिए करवाई थी आपको, ताकि ये इमेज गलत है,
और कईयों ने तो जोड़ भी रखा है इसको उत्तरा बोधि के नाम से, बट नहीं। आपको इमेज दिखाते हैं पहले, ठीक है। ये थोड़ी आपकी रिवीजन है कि थम है, थम के पास वाली फिंगर को कहते हैं इंडेक्स फिंगर, दिस इज मिडल, रिंग आती है इसमें लिटिल, ये तो ठीक है। तो ये जो है ना लॉर्ड बुद्धा, मैं इसको जूम करता हूँ, आप देख रहे हो ये इंटरमिंगल है। अब मुझे पता है ये बनाना बहुत मुश्किल है, तो जो आर्टिस्ट होगा उसने अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसा बना दिया होगा, बट एक्चुअल इमेज ये वाली है जो फिंगर एक दूसरे के अंदर जाती है, ठीक है। तो चलो एक बार अब देख लेते हैं थ्योरी। उत्तरा बोधि, इट मीन्स सुप्रीम इनलाइटनमेंट, दैट इज दिस इज सुप्रीम इनलाइटनमेंट, ठीक है। होल्डिंग, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ गया, होल्डिंग बोथ हैंड एट द लेवल ऑफ द चेस्ट, intertwining all the fingers except the index finger, extending index finger straight up and touching each other. This mudra is also known for चार्जिंग वन विद एनर्जी। अपनी एनर्जी को, जैसे हम बैटरी चार्ज करते हैं ना फ़ोन की या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की, तो ये अपनी बैटरी चार्ज करने के हिसाब से इसमें बताया, सिम्बलाइज परफेक्शन। सख्या मुनि बुद्धा ये मुद्रा यूज़ करते हैं, ठीक है, लिबरेशन ऑफ नागास, राइट। तो शाक्य मुनि मुद्रा यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलें। इसमें की फीचर क्या है, इंटरवाइनिंग ऑफ ऑल फिंगर एक्सेप्ट इंडेक्स फिंगर जो कि स्ट्रेट अप है, बट ये तो एक्सप्लेनेशन है। सुप्रीम इनलाइटनमेंट है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो चार्जिंग वन विद एनर्जी, ठीक है, इट सिंबलाइज परफेक्शन। और साख्या मुनि बुद्धा प्रेजेंट दिस मुद्रा, बस, ठीक है। ये कहानी आप छोड़ सकते हो सब में, इंक्लूडिंग ऑल दीज 10 मुद्रास विच वी आर डूइंग और वी आर गोइंग टू डू। इसको आप एक्सप्लेनेशन आप छोड़ सकते हो, इसके केवल समझने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। और इमेज भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, गैस लिख देना बस, बना सको तो, अगर आंसर राइटिंग है तो, ठीक है। वराडा, अब मैं तुमको बोल रहा था ना पहले, जो चौथा नंबर पे है वराडा, द फोर्थ एंड द एट्थ आर वेरी कॉमन। अब देखो फोर्थ दिखा देते हैं आपको पहले, दिस इज फोर्थ, राइट। अब ये है एट्थ, इसकी इमेज देखते हैं पहले, देखो इसकी इमेज देखो, उसमें केवल हाथ दिखाए हैं, इसमें मूर्ति दिखाई, बात सब सेम है, ठीक है। ये डिफरेंस है, देखते हैं अभी आगे, पहले इसको आप एक बार और देख लो। वराडा मुद्रा होती है, इट इंडिकेट्स चैरिटी, कंपैशन, ग्रांटिंग विश। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रांटिंग विश। अब विश में हम क्या मांगते हैं, मटेरियल चीज़ मांगते हैं, पैसा, ठीक है, और पैसा और पैसा तो ये देखो, अब ये इसमें एक्सप्लेनेशन है, इसको एक बार देख लेते हैं। की फीचर यही है, चैरिटी, कंपैशन और ग्रांटिंग विशेस। द राइट arm is extended in a natural position all the way down, ठीक है, बट ठीक है, ऑन लुकर्स देते ना आशीर्वाद, तो उनके फेस पर देते ना आशीर्वाद, मुंह पर। इफ स्टैंडिंग द आर्म इज हेल्ड स्लाइटली एक्सटेंड टू द फ्रंट एंड कैन बी अ लेफ्ट हैंड जेस्चर एज वेल। ये उल्टे हाथ से भी कर सकते हैं आशीर्वाद टाइप, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, तो ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो थ्रू द 5 एक्सटेंडेड फिंगर दिस मुद्रा सिग्निफाइज 5 परफेक्शन। 5 कौन सी परफेक्शन है, जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेटिव, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये है कीवर्ड्स का क्या है वराडा का, चैरिटी, कंपैशन और ग्रांटिंग विश। और 5 परफेक्शन क्या है, जेनरोसिटी, मोरालिटी, पेशेंस, एफर्ट, मेडिटेटिव, कंसंट्रेशन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो डिफरेंस देख लेते हैं पहले अभय मुद्रा और वराडा मुद्रा में, क्योंकि दोनों में ये दिखाया गया है, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे। अभय मुद्रा ऑन द राइट हैंड सजेस्ट लिबरेशन, मोक्ष, ये मोक्ष दिखाता है अभय मुद्रा, जो हमने चौथे नंबर पे देखा था मुद्रा, ठीक है। और जो 8वें नंबर पे है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन, चौथा वाला कह रहा है लिबरेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मटेरियल से, ठीक है। और जो मटेरियल इन्जॉयमेंट है जिसे कहते हैं भोगा, दैट इज सिम्बलाइज बाय वराडा मुद्रा, ठीक है, ऑन द लेफ्ट,
ठीक है, एक बार और बता दें तो अभय मुद्रा जो राइट हैंड में है वो लिबरेशन मोक्ष दिखाता है, और वराडा मुद्रा लेफ्ट हैंड में दिखाता है क्या, मटेरियल एंजॉयमेंट। ठीक है, तो चलते हैं। तो कर्णा मुद्रा इंडिकेट वॉन्डरिंग ऑफ ईविल। ठीक है, जो बुरी चीज़ है उसको दूर भगाना। आपको कुछ याद आ रहा है इससे? ये इमेज देखो, नहीं याद आ रहा? देखो, याद आ गया आपको? तो ये फॉरेन फिल्म मेकर्स ये बहुत रिसर्च करते हैं अपनी हर चीज़ों में, तो इन्होंने एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी पकड़ लिया है सुपर हीरो का, जो कि है ये कर्णा मुद्रा। ठीक है, वार्डिंग ऑफ इवल। अभी इसमें इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखा है, एक बार पढ़ देते हैं। हैंड इज स्ट्रेच आउट ईदर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली with the palm forward. The thumb presses the folded two middle finger, but the index and the little finger raised straight up or upwards. ठीक है, it signifies expelling demons, मतलब बुरी आत्मा को भगाना, नेगेटिव एनर्जी को भगाना। The energy created by this mudra help remove obstacles such as sickness and negative thoughts। ठीक है, तो जब भी कोई स्ट्रेस में हो तो आप ये मुद्रा यूज़ कर सकते हैं, और आप दूसरों को भी बता सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस तो हर एक के जीवन में है। एक वर्ड होता है उसे कहते हैं यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस, मतलब वो स्ट्रेस जो आपके जीवन में प्रोडक्टिविटी लाए और आपको पुश करे कुछ करने के लिए, कंस्ट्रक्टिव, वो उसे यू स्ट्रेस कहती है। यू दैट मीन्स गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट। वज्र मुद्रा, ये अपनी आखिरी मुद्रा है। वज्र मुद्रा में क्या है, अपनी इंडेक्स फिंगर को पकड़ रखा है, ठीक है, दूसरे हाथ से। तो ये देख लो, ये हमारे हैं प्यारे लॉर्ड बुद्धा। अब इसको देख लेते हैं एक बार। इट इंडिकेट्स नॉलेज, ये केवल नॉलेज दिखाता है। ठीक है, ये की पॉइंट है, की वर्ड है ये मुद्रा बेहतर जानकारी है कोरियन और जापानीज को। इन दिस मुद्रा द इरेक्ट फोर फिंगर, देखो फोर फिंगर क्या होती है, फिंगर नेक्स्ट टू द थंब, उसे कहते हैं फोर फिंगर, राइट, ऑफ द लेफ्ट हैंड, इनके लेफ्ट हैंड में है, इन द फिस्ट ऑफ द राइट हैंड, और जो मुट्ठी है ये राइट हैंड की है, उससे पकड़ लिया है लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को। इट सीन इन द मिरर इन्वर्टेड फ्रॉम ऑल्सो। दिस मुद्रा सिग्निफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज, ये है नॉलेज और सुप्रीम विजडम। ठीक है, सुप्रीम विजडम को दिखाता है ये, रिप्रेजेंटेड बाय फोर फिंगर। ठीक है, एंड द फर्स्ट ऑफ द राइट हैंड प्रोटेक्टेड, और जो राइट हैंड है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसी नोट पे अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।